तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी करियर के बारे में जो एडवेंचर के साथ ही अनुशासन और दुनिया भर की सैर से जुड़ा है। बात हो रही है मर्चेंट नेवी की और इसी सफर को करीब से समझाने आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है कैप्टन अरुण गुप्ता, एक अनुभवी मास्टर मरीनर जिनका समुद्र से दोस्तों जो रिश्ता है वो सालों पुराना है। आपका आज हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार श्रोतागण। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो मर्चेंट नेवी का क्षेत्र है ये है क्या? मर्चेंट नेवी जो है वो व्यापारी डिवीजन है जिसमें एक पानी के जहाज के द्वारा सामान को एक जगह से दूसरी जगह या एक देश से दूसरी देश लेके जाया जाता है। इस काम को करने के लिए हमें इंटरनेशनल वाटर्स में काम करना पड़ता। दूसरी चीजें ये हैं कि हमारा जो कंपटीशन है, जो हमारे क्रू है, अगर आप इंडियन हैं तो ये जरूरी नहीं कि दूसरे जहाज पे भी इंडियन क्रू हो। यहाँ पर डिफरेंट नेशनैलिटी की क्रू अवेलेबल है, जैसे फिलीपींस से अवेलेबल है, चाइना से अवेलेबल है, क्रोएशिया से अवेलेबल है, मलेशिया से अवेलेबल है, इंडोनेशिया से अवेलेबल है। अब अगर हमें अपनी जगह बनानी है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग हमारी तरफ देखें, उनकी तरफ ना देखें। प्लीज हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या इसमें किसी भी स्ट्रीम के बच्चे आ सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें एंट्री लेवल 17 to 25 डेक साइड के लिए है। इसमें 3-4 डिवीजन होते हैं, एक डेक साइड, एक इंजन साइड, एक ईटीओ साइड और एक केटरिंग साइड। इसमें जो है वो आपको थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से चाहिए और इंग्लिश इज अ मस्ट, और उनके मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है कि आपके इंग्लिश में 10th में या 12th में इस परसेंट के मार्क होने चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस यदि किसी युवा के पास हैं, आगे आने का इस क्षेत्र में स्ट्रक्चर क्या है? क्या वहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम हमें क्लियर करना होता है? अब देखिए, इसमें जो है लेवल्स हैं। ऑफिसर के लेवल पे अगर आपको जाना है तो उसके लिए IMU COT करके एक एग्जाम है, वो आपको देना होता है। IMU COT अगर आप एग्जाम पास भी कर लें तो आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है किसी एक कंपनी जो कि शिपिंग कंपनी है वो आपको स्पॉन्सर करे। एग्जाम से पहले या फिर एग्जाम क्लियर करने के बाद? ये आप दोनों समय कर सकते हैं, पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप एग्जाम क्लियर करने से पहले स्पॉन्सरशिप क्लियर करें कंपनी की तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस समय आपको 100% श्योरिटी है कि जब आप अपनी ट्रेनिंग करके आएंगे तो वो कंपनी आपको आगे के प्रोस्पेक्ट्स दे दे। ये जो है बाकी सारे जैसे IIT के एग्जाम्स हैं या फिर किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के एग्जाम, उन्हीं के लेवल का है। और इससे पहले कि आप टेक साइड में स्पेशली जाने की सोचें, एक चीज बहुत जरूरी है कि आपकी आई साइड 100% होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है कि आप कलर ब्लाइंड ना हो। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं, इन दैट केस आप जो है डेक साइड में नहीं जा सकते। उसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव है वो ये है कि आप इंजीनियरिंग साइड में जा सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो एक इंजन साइड है, एक डेक साइड है, एक केटरिंग साइड है। इंजन साइड में ही आपका इलेक्ट्रिकल साइड भी आ जाता है। इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है? वही जो आपका 12th का सिलेबस है। ये एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है, IMU COT 2 बार Annually 2 times. हाँ, और स्पॉन्सरशिप लेने जाएंगे उनके लेवल पे भी वो भी अपना एक इंटरनल टेस्ट करते हैं और उसके बेसिस पे वो स्पॉन्सरशिप दे। कि अगर आप रेटिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 10th विद इंग्लिश एंड आपके साइंस सब्जेक्ट्स। एट द सेम टाइम जिन हार्डशिप्स को हम लोग फेस करते हैं उसमें 3-4 चीज़ें जरूरी है। एक तो आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, दूसरा जज्बा होना चाहिए उस काम को करने का, तीसरा कठिनाइयों को झेलने का हौसला होना चाहिए। उसमें आप मेंटली बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, ये आपकी मेंटल स्टेट होनी चाहिए। इनकी ट्रेनिंग होती है, उसमें 3-4 स्ट्रीम्स हैं। अगर इंजीनियरिंग साइड में जाना है तो उसके लिए GME है, नॉर्मल इंजीनियरिंग विद मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आप ये कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ठीक। और अगर आपको डेक साइड में जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप DNS कोर्स कर लीजिए या फिर BSc नॉटिकल साइंस कोर्स कर लीजिए। इनके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इंडिया में। जब आप COT का एग्जाम देते हैं, IMU COT का, तो ये कंबाइंड एग्जाम होता है और उसके बाद आप उसमें से चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या रैंकिंग आई है। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे पास स्पॉन्सरशिप है एक पर्टिकुलर कंपनी की, तो वो कंपनी वाले कहते हैं कि आप IMU COT क्लियर करिए, उसके बाद हमारे बच्चे जो हैं इस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहां पे आपको मिल जाए। वो लोग जिनको एडवेंचर का बहुत शौक है उनके लिए ये फील्ड कैसा रहेगा? हर समुद्री यात्रा एक अलग रोमांच है, ये मान के चलिए, एक अलग ही कहानी है। हर यात्रा को आप एक कहानी बना सकते हैं, ऐसा होता है। कोई भी 2 यात्राएं बिल्कुल समान नहीं होती। हम एक जगह से चलते हैं, कई बार पूरा स्मूथ सी मिलता है, कोई परेशानी नहीं आती है, हम पहुंच जाते। कई बार होता है कि आप निकले, आपका इंजन खराब हो गया, इंजन आपने ठीक किया तो वेदर खराब हो गया, वेदर खराब हुआ, जहाज ने रोल करना शुरू किया। आधे से ज्यादा काम
यहाँ पर फिटनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, अच्छा। फिजिकल लेबर के ऊपर है। स्पेशली अगर आप रेटिंग में हैं तब तो आपका सुबह से लेके शाम तक पूरा फिजिकल वर्क है। इफ़ यू आर इन ऑफिसर ग्रेड स्टिल यू विल बी कीपिंग द वॉचेस, इंजन की मेंटेनेंस भी देखेंगे, कार्गो इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस देखेंगे, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस देखेंगे। आपके पास इतने सारे चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें तो बहुत नॉर्मल हैं। यू हैव टू बी फिजिकली, फिटनेस तो बहुत जरूरी है। आपने हमें बताया था कि इस क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो परिवार से बहुत दूरियां हो जाती ये जो दूरियां हैं ये फिजिकल डिस्टेंस है। जी। आज की डेट में मीडिया की वजह से या अपना इंटरनेट की वजह से बाकी सारी दूरियां खत्म हो चुकी हैं, खाली फिजिकल डिस्टेंस है। आप फिजिकली यहाँ नहीं मौजूद, अदरवाइज आप अपने फैमिली से पूरी तरह कनेक्टेड हैं। जो शिप होता है, आपका वर्क स्पेस होता है, वहाँ पे कैसा माहौल रखा जाता है इस चीज को मद्देनजर रखते हुए? फैमिली से दूर हैं, वहाँ पे सारे ही फैमिली से दूर। सबसे बड़ी चीज कहते हैं ना कि ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। वेरी ट्रू। ठीक है, तो अगर हम एक दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? माहौल ऐसा बनाया जाता है कि आप सब जो हैं मिलके रहें। हम लोग कैप्टन के लेवल पे जब आ जाते हैं तो टाइम टाइम पर गेट टुगेदर करते हैं, सबको इन्वॉल्व करते हैं। किसी को हम देखते हैं कि सीरियस है, कुछ है, तो उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हो गया एकदम से, और अगर कुछ परेशानी सामने आती है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ये मेंटली एक इंसान उसको देखा जाए, मेंटली उसका ध्यान रखा जाए, इसके लिए कोई और सुविधाएं हैं? रिक्रिएशन पूरा है शिप के ऊपर, जिम्नेजियम है। कहा जाए तो अगर आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका मेंटल स्ट्रेस भी दूर कर। इस क्षेत्र में लड़के ज्यादा देखने को मिलते हैं हमें एक तरीके से, तो क्या लड़कियों के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज अब इस क्षेत्र में आई हैं? आ गई हैं। आज की डेट में देहरादून से कम 10 लड़कियों को तो मैं जानता हूं जो इस लाइन में हैं। लड़कियों के लिए भी सिमिलर एंट्रेंस? सब एवरीथिंग इज सेम। हम लोग जेंडर्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जो काम इसको करना है वही काम इसको करना है। अगर आप देखें कि आज की डेट में हमारे यहाँ पर नौसेना है, उसमें भी लड़कियाँ जाना शुरू कर दिया है। तो उनके लिए ये नहीं है कि उनको हम इतना रेमिशन देंगे, ये करेंगे, नहीं। दे हैव टू गो थ्रू द सेम ट्रेनिंग, दे हैव टू फॉलो द सेम रूल्स एंड दे हैव टू डू द सेम वर्क। तीनों स्ट्रीम्स महिलाओं के लिए खुली हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनानी है, और अगर हम अपनी पहचान नहीं बना पाए तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। हमारी आज की डेट में जो भी रोजगार की संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं, वो इसी वजह से है कि हमने अपनी पहचान बनाई हुई। कोई आखिरी संदेश आप देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जैसा मैंने पहले भी बताया कि लाइन बहुत अच्छी है, रोजगार की संभावनाएं बहुत हैं। अपने आप को आप अगर प्रूव कर देते हैं तो स्काई इज द लिमिट। आज आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में आए और आपने हमें बहुत अच्छी इनसाइट्स दी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच सर। आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत शुक्रिया, आकाशवाणी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।